नमो नारायण, जय महाकाल, जय बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके ही अपने चैनल केटी ज्ञान में। देखिए, आज का टॉपिक भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी साधकों के दिमाग में एक बार तो ये ख्याल जरूर आएगा जो मैं आप बताने जा रहा हूं आपको, जिसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और एक बात यह भी है कि जिस टॉपिक के बारे में अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं, हमारी पूरी ज्यादातर पॉपुलेशन के परसेंटेज जो है वो उससे ताल्लुक रखती है और ये जरूरी भी है। देखिए, सभी जो भारतीय हैं वो स्वाद के शौकीन हैं, स्वाद के। अब चाहे वो अच्छा देसी अपना खाना हो या विदेशी खाना हो, या फिर वो नॉनवेज हो या फिर वेज हो। अब चूंकि यह साधना का चैनल है तो जाहिर सी बात है यहां पर खाने खजाने की बात तो मैं करूंगा नहीं, तो मैं साधना से रिलेटेड ही टॉपिक की बात करूंगा। तो आज का टॉपिक उन सभी लोगों के लिए है जो लोग नॉनवेज खाते हैं और चाहते हैं कि भगवान उन्हें मिले, उन्हें शक्तियां मिले, उन्हें सिद्धियां मिले, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो। लेकिन कई कई जगह पर वीडियो देख के, सुन के, समझ के, कथाओं में देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने नॉनवेज खाया या मैं खाता आ रहा हूं तो मैं इसमें जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। ठीक है। अगर आप एक आबादी को देखते हैं, तो मोस्टली ज्यादातर आबादी नॉनवेज की तरफ ज्यादा है, ज्यादा शौक रखते हैं। और खास करके जितने ही रिच लोग होंगे वो नॉनवेज पे ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरी बात आती है कि कुछ ऐसे हमारे ही इंडिया में ही कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर नॉनवेज बहुत ज्यादा चलता है। अब एक एग्जांपल पश्चिम बंगाल में ही ले लीजिए, तो क्या भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होंगे? तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहां पर बात आ रही है कि अगर हम नॉनवेज पहले से ही खाते हैं तो क्या भगवान हमारी बात सुनेंगे? क्या दिव्य शक्तियां हमें प्राप्त होंगी? क्या हमें शक्तियां और सिद्धियां मिलेंगी? चलिए इसको अब इस प्रकार से समझते हैं। प्राचीन समय से यह प्रथा चली आ रही है कि जो दैत्य होते थे वो हमेशा ऐसा तमस वाला भोजन करते थे, उनके अंदर तमस की शक्ति रहती थी। ठीक है, तो तमस गुण उनके अंदर रहता था, उनको यही खाना मिलता था कि हम यही खाएंगे। और हमारे भी जो पूर्वज थे, जो आदि मानव थे, वो भी नॉनवेज खाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय में ये सब नहीं था। ये तो अब आया है, फल आए हैं, फ्रूट्स आए हैं, तरह तरह के व्यंजन, रोटियां आ गई हैं, सब्जियां आ गई हैं, तब नहीं था। तो उनको क्या लगता था, उन्होंने मारा जानवर को और सीधे चिंगारी जलाई आग में। आप सभी लोगों ने आगे की हिस्ट्री पढ़ी है, और जला के पका लिया, भून के खा लिया। ये था कि वो लोग तो उस समय इतना भगवान को मानते नहीं थे। उस समय उनके वहां पत्थर में एक भगवान बना लेते, तो उसको कुल देवता कुल देवी के नाम से पूछते थे, जो अभी भी प्रथा चली आ रही है। राइट। तो अभी का जो समय चल रहा है, इस समय में भी बहुत से लोग नॉनवेज खाते हैं और चाहते हैं भगवान उनसे प्रसन्न हो। तो एक बात जान लीजिए कि जो भी इंसान पहले से किसी तत्व को अपना रहा है, देखिए दो ही मार्ग होते हैं, एक होता है दक्षिण मार्ग और एक होता है वाम मार्ग। वाम मार्ग मतलब तंत्र का मार्ग है, दक्षिण मार्ग जो है वो मतलब वेदों के तरीके से, वो शास्त्रों के तरीके से, वैदिक तरीके से वह मार्ग है। वो आपको चुनना है कि आप किस मार्ग को प्राप्त करते हैं। तो अगर आप नॉनवेज शुरू से खाते आ रहे हैं, देखिए, तो आप क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के नॉनवेज को बंद नहीं करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान सबके लिए सेम है। एट द एंड में भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो मनुष्य है, वो नाग है, वो यक्ष है, वो गंधर्व है, कि वो राक्षस है। अगर आपकी भक्ति में शक्ति होगी, अगर आपकी पुकार में शक्ति है, आपकी पुकार के अंदर वो चाहत है, वो आंसू आपके निराले हैं, है ना, वो कशिश आपकी भगवान के प्रति, वो समर्पण की भावना है, वो धैर्य है, वो इंतजार आपका सबरी वाला है, तो भगवान को आना ही पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता है आप क्या खा रहे हैं, और आप वही खाना भगवान को खिलाएंगे तो वो भोग भी लग जाएगा। यानी वो नॉनवेज भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब एक और बात आती है, बहुत से मेरे ऐसे दोस्त यार हैं, मित्र हैं, लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वो सब लोग जुड़े हुए हैं। अगर उन्होंने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया है और वो किसी भी साधना या पूजा के मार्ग में चल रहे हैं और किसी को देखा देखी उनके भी दिमाग में आता, चलिए मैं भी नॉनवेज खा लेता हूं, या गुरुजी ने ऐसा बोला है तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, टूट पड़ो नॉनवेज में, तो यहां पर आप गलत हैं।
क्योंकि आपका जो तत्व है वह पहले से ही दक्षिण मार्गी का है और अब आप वाम मार्गी को अपना रहे हैं, जो कि गलत है। तो इन दोनों को कैसे अपनाना है? इन दोनों को ऐसे अपनाना है कि जो लोग पहले से खाते आ रहे हैं वो लोग को कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो करें, भगवान उनकी पुकार को 100% सुनेगा। अब जो लोग नहीं खाते हैं वो लोग अगर पुकारेंगे तो उनकी भी सुनेगा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके अंदर ऑटोमेटिक से अच्छे गुण होते हैं, उनको दूसरों के प्रति देख के दया भी जल्दी आ जाती है, क्योंकि नॉनवेज एट द एंड में किसी को मार के काट के ही बनाया जाता है, राइट। वैसे तो ये एक साइकिल है, एक प्रोसेस है, लेकिन फिर भी किसी को मार काट के जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी वही तत्व विकसित होने लगता है। तो इस तरीके से जब भी हम साधना और पूजा में जब हम ध्यान लगाएंगे तो नहीं लगेगा। तो इसके पीछे भगवान से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक बात यह है कि हमारे अंदर वो तत्व विकसित हो जाएगा और भगवान का जब भी हम ध्यान करेंगे मन नहीं लगेगा, हमारे मन को भटकाएगा, हम उग्र हो जाएंगे साधना में भी, और शक्तियां और सिद्धियां जब मिलेगी तो हम संभाल नहीं पाएंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए। अब दूसरी बात आती है कि किसी भी महाशक्ति की अगर आपने किसी गुरु से लेकर दीक्षा के फल स्वरूप चालू किया, सारा उसका विधि विधान कर डाला, गुरु ने आपका अभिषेक कर दिया है और कई कई साधनाएं आपने कर डाली, फिर गुरु ने आपका पूर्ण राज्याभिषेक भी कर दिया है। तो जब पहली साधना आप कंप्लीट करते हैं और किसी भी गुरु के पास जाते हैं, देखिए ये बहुत अंदर की बात है कि जब साधना आपकी कंप्लीट हो जाती है तो गुरु आपका पूर्ण अभिषेक करता है। अब वो अभिषेक दूध से होता है, वो अभिषेक आपका चरणामृत से होता है, वो अभिषेक पत्तों से होता है, फूल से होता है, नहलाया जाता है, गंगा जल से धोया जाता है। आपको सिर्फ मंत्र का जाप कर लेना ही साधना नहीं है, सिर्फ गुरु से कोई मंत्र प्राप्त कर लेना ही गुरु दीक्षा नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप जानिए, साधना बहुत बड़ी है, तंत्र बहुत विकसित है, आप इसमें खो जाएंगे और सागर में गोते लगाते रह जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा। तो कभी भी साधनाओं और सिद्धियों का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने अंदर वो शक्ति ले लें और वो धूमधाम करके यहां वहां करके ऐसा चला दे, किसी पे प्रहार कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। साधना और शक्ति और सिद्धियों का मतलब होता है हम अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए, हम अपने जो गलत कर्म होने वाले हैं, जो हम करने जा रहे हैं, उसको रोक पाए, क्योंकि हम अंदर से इतने अच्छे साधु संत बन चुके होंगे। हम किसी का भला कर पाए, हम किसी बिजनेस में ध्यान देते हैं या नौकरी में ध्यान देते हैं तो हमारे ऊपर किसी की हाय ना लगे, किसी की बददुआ ना लगे, कोई काला जादू ना कर पाए। इट्स मीन अपने और अपने सराउंडिंग्स के हम पूरे वातावरण को प्रोटेक्ट कर पाए। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अपने जादू दिखा के किसी को हम इन्फ्लुएंस करें, नहीं जी। अपने एक्सपीरियंस अनुभव बता के हम किसी को इन्फ्लुएंस करें, ऐसा कुछ नहीं। ये साधना नहीं है। जो इसको समझ गया उसने साधना के पूरे क्षेत्र को, साधना को ही समझ लिया। तो जब भी आपका गुरु अभी भी आपका अभिषेक करेगा, इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता आया हूं कि गुरु दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के आप जिस भी मंत्र में हाथ डालोगे, देखिए हो सकता है किसी का पूरा हो जाए क्योंकि उसी कुंडली में सितारे अच्छे बैठे हुए हैं, तो वो कुंडली का खा रहा है, वो साधना का नहीं खा रहा है, वो कुंडली का खा रहा है, ठीक है। तो ये भी काम करता है। लेकिन अगर आप किसी भी मंत्र में बिना गुरु दीक्षा के जाते हैं तो आपको यह बोला गया है कि गुरु के बिना कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता, पूर्णता नहीं पाएगा। तो ये आपका ना अभिषेक होगा, ना आप पूरे शुद्ध हो पाएंगे, ना आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ना आपको ज्ञान समझ में आएगा कि आप करना क्या है। साधना में आप बस इन्हीं में ही जो संकेत है सब में आप उलझे रहोगे, आपके समझ में नहीं आएगा करना क्या, क्या मैं करूं। जब भी आप कहीं पढ़ने जाते हैं विद्यालय में तो आपके दिमाग ऑलरेडी एक भरा हुआ होता है, कंप्यूटर है उसके अंदर, लेकिन उसको ब्रश किया जाता है, उस पूरे डिस्क के अंदर में चीजें डाली जाती हैं। तो कौन करता है वो? आप पाठशाला में पाते हैं, वो आप स्कूल में पाते हैं, कॉलेज में आते हैं, आपके गुरु आपको शिक्षा देता है। तो वो गुरु रूपी जो ज्ञान आपको मिलता है, फिर वहीं से ही आप आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आपको गुरु पूरा अभिषेक करने बुलाता है, उस समय आपसे पूछता है कि तुम्हारे पास बेटा और बेटी दो ऑप्शन है, दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी, आप किस साधना में जाना चाहते हो। अगर तुमने कहा कि मुझे शुरू से ही वाम मार्गी पसंद है और मुझे वाम मार्गी में जाना है, मुझे एक अच्छा सफल तांत्रिक बनना है। सबके मत अलग अलग होते हैं। लोगों ने तांत्रिक को पता नहीं बहुत हवा बना दिया है कि तांत्रिक मतलब बेकार इंसान मार डालता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोली का काम होता है चलना, उसको चलाने वाला और उसको रखने वाले के दिमाग के ऊपर होता है कि वो क्या करना चाहता उस विद्या से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी विद्या गलत नहीं होती, उसको चलाने वाला गलत होता है, ये बात याद रखना आप। तो आपसे जब पूछा जाएगा तब आप बोलोगे जी मुझे तांत्रिक बनना है,
तो आपको वाम मार्ग मिल गया। अब आप नॉनवेज खाइए, नॉनवेज चढ़ाइए, बलि दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, वो आपकी अपनी स्वेच्छा है। आपने बोला जी मुझे दक्षिण मार्ग में जाना है, तो भगवान की अच्छे तरीके से आप पूजा करिए, आप फलों का भोग लगाइए, आप नारियल की बलि दीजिए, वही भगवान को खिलाइए। तो भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी कि आप नॉनवेज देते हैं या वेज देते हैं, भगवान आपकी बात सुनेंगे। बस फर्क इतना सा ही है इस वीडियो को बनाने का कि जब भी आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके अंदर वो तत्व विकसित होते हैं जो आपको पूजा और साधना में आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपके अंदर में यानी आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलकर आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं और आपके अंदर के अंदर जो होता है तमस गुण उसको विकसित करते हैं। तब आपको धीरे से जीव जंतु पे दया नहीं आएगी। तो एक तरीके से आप घाव को खुला भी छोड़ रहे हैं और एक तरीके से उसमें मलहम भी लगा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ठीक ना हो। तो उसी तरीके से जब भी आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे और साथ ही साथ आप नॉनवेज भी खाते रहेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि जो आपका चक्र सही होने वाला हो, जिससे आप लोगों के प्रति दया भाव लाए, लेकिन अंदर से भी आप राजसी तत्व लेते जा रहे हैं, तामसी तत्व लेते जा रहे हैं, तो कैसे दया भाव आएगी। सो बस इतनी सी बात थी इस वीडियो को समझाने की कि आप नॉनवेज खाएं, वेज खाएं, एट द एंड में भगवान सबकी सुनेंगे, सबके लिए सेम है। ईश्वर किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं करते, इसीलिए वो परम पिता परमेश्वर है, परम ब्रह्म है, ईश्वर है। बस फर्क इतना सा ही है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दर्शकों, कि आपकी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए, ईश्वर आपकी बात सुनेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो में ऐसे ही ज्ञानवर्धक स्पिरिचुअल से रिलेटेड वीडियो में आपको दिखाई पड़ूंगा, आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहे, नारायण की कृपा से आगे बढ़ते रहिए, साधना के मार्ग में चलते रहिए, बिल्कुल भी कदम मत डगमगाइए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय भोलेनाथ।